नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं तारका की आवाज़ में। आज की कहानी है बूढ़ी माँ का दर्द। 75 वर्ष की उम्र में निर्मला जी की याददाश्त काफ़ी कमज़ोर होती जा रही थी। उन्हें रोज़मर्रा की चीज़ें याद न रहती, लेकिन जो उन्हें हमेशा याद रहता वह था उनका बेटा। दिन हो या रात, एक पल भी ऐसा न होता जब उन्हें अपने बेटे की याद न आती हो। दूसरी तरफ बेटा था, जो साल भर में एक आध बार अपनी माँ को फ़ोन कर लिया करता और 1-2 मिनट से ज़्यादा बातें भी न किया करता। फिर भी ये बूढ़ी माँ टकटकी लगाए अपने बेटे का इंतजार करती रहती थी। एक दिन बेटे का विदेश से फ़ोन आया। हेलो, सुन रही हो ना माँ जी? रंजीत बोल रहा हूँ, तुम्हारा बेटा। कैसी हो माँ? मैं ठीक हूँ बेटा, तुम कैसे हो? मेरी बहू पोता कैसा है? माँ ने पूछा। सब अच्छे हैं। मैं अगले हफ्ते गांव आ रहा हूँ माँ, तुम्हें लेने के लिए। अब हम सब साथ में अमेरिका में रहेंगे। माँ, तुम्हारी बहू कह रही थी माँ को यहाँ पर लेकर आओ, आप अकेली वहाँ परेशान होती होंगी। बेटे ने कहा, मैं आपको लेने आ रहा हूँ। माँ की बूढ़ी सूखी आंखें आंसुओं से भीग गई। उसके कमजोर शरीर के नस नस में खुशी की लहर दौड़ गई। बेटे और बहू का अपने प्रति प्रेम देखकर माँ का मन खुशी से भर आया। बेटे ने आगे कहा, माँ तैयार रहना, मुझे ज़्यादा दिन की छुट्टियां नहीं है, जिससे इतने पैसे लेने हैं लेकर रखना। तब तक मैं किसी से घर खरीदने के लिए बात कर लेता हूँ। घर के लिए? माँ ने पूछा। हाँ माँ, गांव का घर बेच देना चाहिए। हम अब साथ में रहने वाले हैं, तो वहाँ पर घर रखने का कोई मतलब नहीं है माँ, बेटे ने कहा। बुढ़ापे की वजह से ठीक से चलने में असमर्थ माँ ने पूरे मोहल्ले में घूम घूम कर अपनी इस खुशखबरी को सबको सुनाया। सभी को खुशी हुई। सबको लगा माँ जी के आखिरी दिन अपने परिवार के साथ खुशी खुशी से बीत जाएंगे। घर वापस आकर माँ ने अपने घर के कोने कोने को ऐसे देखा जैसे वह अपने दूसरे बेटे को देख रही हो। देखे भी क्यों ना, उस घर को अपने बेटे से कम थोड़ी समझा था। अपने पति के साथ 40 साल यहीं तो बिताए थे, लेकिन अब मजबूर थी। जीवन के आखिरी पल बेटे और बहू के साथ बिताना चाहती थी। दिल पर पत्थर रख कर घर बेचने के लिए माँ तैयार हो गई। आनन फानन बेटे ने घर को आधे दामों पर बेच दिया। माँ ने ज्यादा नहीं, लेकिन जिन चीजों से दिल लगा था उन चीजों को समेटा और बेटे के साथ टैक्सी में बैठकर एयरपोर्ट के लिए चली गई। एयरपोर्ट पर आकर बेटे ने माँ से कहा, माँ तुम यहाँ बेंच पर बैठो, मैं सामान की जांच करा कर आता हूँ। वहाँ वक्त लगता है और खड़ा रहना पड़ता है, तुम्हें तकलीफ होगी, तुम यहीं आराम करो। मैं यूँ गया और यूँ आया। माँ बेंच पर बैठ गई और बेटा अंदर चला गया। काफ़ी समय हो गया, बेटा वापस नहीं लौटा। माँ सोचने लगी, ज़्यादा भीड़ होगी इसलिए देर लग रही होगी। अंधेरा होने को आया। अब तो लोगों की चहलकदमी भी कम होने लगी। माँ को अब चिंता होने लगी। एक कर्मचारी ने आकर पूछा, किससे मिलना है माँ जी आपको? यहाँ पर क्यों बैठी हो? सहमी हुई आवाज़ में निर्मला देवी भी बोली, मेरा बेटा अंदर सामान की जांच कराने गया है, अमेरिका जा रहे हैं हम। क्या नाम है माँ जी आपके बेटे का? कर्मचारी ने पूछा। रंजीत नाम है मेरे बेटे का, निर्मला देवी ने बताया। कर्मचारी अंदर गया और थोड़ी देर बाद बाहर लौटा। उसने निर्मला देवी से कहा, माँ जी अमेरिका जाने वाली फ़्लाइट तो दोपहर में ही जा चुकी है और आपका बेटा उसी फ़्लाइट से अमेरिका जा चुका है। अब आपके यहाँ रुकने का कोई मतलब नहीं बनता है, आप भी अपने घर चली जाइए। क्या जा चुका है और मैं घर जाऊं? माँ की आंखों से आंसुओं के सैलाब गिरने लगे। जैसे तैसे माँ घर पहुंची, जो अब उसका था ही नहीं बल्कि बिक चुका था। वो वहीं बरामदे में तुलसी के पास सो गई। घर के नए मालिक को उस पर दया आई तो एक कमरा किराए पर उसको दे दिया। पेंशन के पैसों से खाना और किराए का बंदोबस्त हो जाता था। दिन बीतने लगे। कुछ दिनों बाद घर के नए मालिक ने निर्मला देवी से कहा, माँ जी आप अपने रिश्तेदारों के यहाँ पर जाकर क्यों नहीं रहती हैं? इस उम्र में आपके लिए वहाँ अच्छा होगा, लेकिन अगर मेरा बेटा वापस आया तो उसका ख्याल कौन रखेगा? मेरा रंजीत बहुत भोला है, उसे अपना ख्याल रखना बिल्कुल नहीं आता। मैं कहीं नहीं जाऊंगी, क्या पता कब उसे मेरी ज़रूरत पड़ जाए। किसी ने सच ही कहा है कि पूत कपूत हो सकता है, लेकिन माता कभी कुमाता नहीं होती। तो दोस्तों, आप सभी लोगों को ये कहानी पसंद आई तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।